बिहार से अब विदेश जाना होगा और आसान। गया से सीधे बैंकॉक के लिए अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू करने को बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। भगवान बुद्ध की धरती बोध गया अब थाईलैंड से सीधे जुड़ने जा रही है। इससे बौद्ध पर्यटन, रोजगार और बिहार की अर्थव्यवस्था तीनों को बड़ा फायदा मिलेगा। आखिर सरकार इस फ्लाइट पर 10.40 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही है, जिसे VGF कहा जा रहा है? तो आज के सेशन में हम जानेंगे इस VGF के बारे में कि यह है क्या, सरकार यह खर्च क्यों करती है। इसके बाद हम समझेंगे बिहार कैबिनेट ने किसे मंजूरी दे दी है और इस पूरी योजना के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले खबर समझते हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बैंकॉक के बीच सीधी फ्लाइट शुरू की जाए। इस रूट पर फिलहाल केवल इंडिगो ने ही बोली लगाई थी। इस वजह से यह जो पूरा काम है वह इंडिगो को सौंप दिया गया है। इसके लिए इंडिगो को चुन लिया गया है। अब सवाल है, ये VGF आखिर है क्या? VGF का मतलब है वायबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक है, वायबिलिटी, जिसे आप वियाबिलिटी पढ़ते हैं, गैप फंडिंग, ये क्या है? दरअसल ये केंद्र या राज्य दोनों सरकारें दे सकती है, लेकिन ये दी किस लिए जाती है? जब कोई योजना शुरू होती है, मान लीजिए, और ऐसा अनुमान हो कि शुरुआत में इस योजना में फायदा नहीं होने वाला है, तो फिर सरकार उसके बजाय उन्हें उस योजना को आगे बढ़ाने के लिए, उस काम को, ताकि वो काम बंद ना हो जाए, उसे सरवाइव करने के लिए सरकार कुछ फंड देती है। उसे ही वायबिलिटी गैप फंड कहा जाता है। ठीक है, यानी जब किसी नई सेवा या परियोजना को शुरू किया जाता है, या कोई नई परियोजना जो शुरुआत होती है जिसकी, उसमें पर्याप्त कमाई शुरू में नहीं होती, तब सरकार कुछ आर्थिक मदद देती है ताकि वह सेवा बंद ना हो, यह जारी रह सके। भविष्य में उसमें प्रॉफिट होने की संभावना होती है। और यहां बिहार सरकार इंडिगो को 10.40 करोड़ रुपए दे रही है, ताकि इस 10.40 करोड़ रुपए की जो सहायता, की जो आर्थिक सहायता बिहार सरकार इंडिगो को दे रही है शुरू में, ताकि ये सहायता उस पूरे योजना को आगे बढ़ाने के लिए सहायता देगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गया और बैंकॉक की फ्लाइट नियमित रूप से चल सके, इसलिए सरकार ने यह फंडिंग प्रोवाइड करी है इंडिगो को, ये देने की बात कही है इंडिगो को। ठीक है, तो नियमित रूप से फ्लाइट अब गया और बैंकॉक के बीच चलने वाली है। ठीक है, ये इसकी मंजूरी अभी किसने दी है? कैबिनेट ने दी है, बिहार कैबिनेट ने। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? इससे हम तीन तरीके के फायदे को देख सकते हैं। पहला, बौद्ध पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। देखिए, बिहार सरकार ने बौद्ध सर्किट या बौद्ध पर्यटन पर बहुत काम किया है, और कहीं ना कहीं विदेश से, जैसे थाईलैंड की अगर हम बात करें, जैसे बैंकॉक है ना, तो थाईलैंड जो है वहां पर बहुत सारे बौद्ध, आप कह सकते हैं, श्रद्धालु निवास करते हैं जो बिहार आते हैं, लेकिन उन्हें या तो कोलकाता से होकर आना पड़ता है या तो दिल्ली से होकर आना पड़ता है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला सरकार ने लिया है। तो बौद्ध पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। दुनिया भर के जो बौद्ध श्रद्धालु हैं, वो उनके लिए बोध गया बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि यहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस पर्यटन को शुरू किया जाएगा। तो एक प्रॉफिट पहला ये। दूसरा, बिहार की अर्थव्यवस्था को इससे लाभ होगा। देखिए, जब पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब कि वहां होटल, टैक्सी और पर्यटन, हस्तशिल्प, इन सबको बढ़ावा मिलेगा। इससे भी बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और बेहतर होगी। बिहार का जो बाजार है वो बाहर तक जा पाएगा, उसे इंटरनेशनल, आप कह सकते हैं, रिकॉग्निशन भी मिलेगा। ठीक है, और तीसरा है, बिहार की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी, क्योंकि जब उड़ान संभव होगी तो फिर बाहर से भी लोग आएंगे और बिहार के लोग भी बाहर जा सकेंगे। कहीं ना कहीं ये बिहार को अलग पहचान दिलाने में और इसकी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने में सहायक होगा। अब आपको चाहिए होगा कि मैम हमें ये सारी चीजें लिखी हुई चाहिए होती हैं, तो वो भी आपके सामने हम लेकर आते हैं। आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खबर का क्या है? बिहार कैबिनेट ने गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने को मंजूरी दे दी है। यह उड़ान निजी एयरलाइन इंडिगो द्वारा संचालित की जाएगी। राज्य सरकार ने सेवा को सफल बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने की बात कही है। बिहार सरकार लगभग 10.40 करोड़ रुपए की वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF प्रोवाइड
करेगी। यह सहायता शुरुआती चरण में फ्लाइट को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए दी जाएगी। शुरुआती चरण में फ्लाइट चलती रहे इसके लिए, इसे क्योंकि शुरुआत में क्या है ना कि बहुत कम लोग आएंगे जाएंगे, वो तो धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं, धीरे धीरे किसी भी व्यापार में आप देखते हैं कि तेजी आती है ना। तो सहायता की अवधि कितनी है, कब तक रखी गई है? लगभग 12 महीने तक इस सहायता की अवधि होगी जो सरकार प्रोवाइड करेगी किसी इंडिगो को। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या है? हमने जैसे देखा भी कि जब कोई नई सेवा या परियोजना शुरू में कम कमाई के कारण घाटे में चल रही होती है या चल सकती है, तब सरकार आर्थिक मदद देती है ताकि सेवा बंद ना हो। शुरुआत में यात्रियों की संख्या कम हो सकती है, एयरलाइन को नुकसान हो सकता है, इसलिए बिहार सरकार कुछ खर्च वहन करेगी। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, वीजीएफ जो है वह केंद्र या राज्य दोनों सरकारें दे सकती हैं। इसका उपयोग आमतौर पर कहां होता है? एयरपोर्ट, सड़क, मेट्रो, पर्यटन परिवहन परियोजनाओं में आमतौर पर वीजीएफ का उपयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बिहार को इससे क्या लाभ होगा ये समझते हैं। तो पहला, बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गया और बोध गया दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है और भगवान बुद्ध को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। हर साल थाईलैंड सहित कई देशों से हजारों बौद्ध श्रद्धालु बिहार आते हैं। ठीक है, अब क्या है, सीधी फ्लाइट होने से उनका सफर आसान हो जाएगा और तेज हो जाएगा। दूसरा, बिहार की अर्थव्यवस्था। हमने जैसा देखा कि पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी अगर, तो क्या होगा? होटल व्यवसाय, टैक्सी, ट्रांसपोर्ट, हस्तशिल्प, स्थानीय बाजार और पर्यटन उद्योग को इससे बढ़ावा मिलेगा। ये बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है और सभी क्षेत्रों में कमाई और रोजगार इससे बढ़ेंगे। और तीसरा है, बिहार की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यह बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है क्योंकि राज्य को लंबे समय के बाद किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय शहर से नियमित सीधी उड़ान के जरिए जोड़ा जाएगा। तो बिहार के लिए एक अच्छी खबर है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, इसलिए और महत्वपूर्ण है। आप जानती ही हैं बोध गया और गया कितना इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। तो आपको प्रश्न में बताना है कि बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। आगे बढ़ते हैं और हमारे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिहार कैबिनेट ने गया जी से बैंकॉक तक सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान को मंजूरी दी है। दूसरा, इस उड़ान सेवा के लिए बिहार सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करेगी। और तीसरा, यह उड़ान सेवा एयर इंडिया द्वारा संचालित की जाएगी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है और है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।